नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की नहर परियोजनाएं और अब हमारा जो टॉपिक है वो है अगला टॉपिक नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना जिसे सरदार सरोवर बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, मारवाड़ की भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा टॉपिक जो है वो है नर्मदा नहर परियोजना। टॉपिक लगा लीजिए आप लोग, नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। याद रखिए, नर्मदा नहर परियोजना का पानी राजस्थान में 27 मार्च 2008 में सर्वप्रथम आया है। सर्वप्रथम आया, याद रखेगा, सर्वप्रथम आया है नर्मदा नहर परियोजना का पानी। अब हम बात करते हैं कि नर्मदा नहर परियोजना कितने राज्यों की है। कितने राज्यों की परियोजना है? तो याद रखिएगा 4 राज्यों की परियोजना है, जिसका ट्रिक है म गु रा म। म से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और एमपी। एमपी माने मध्य प्रदेश। इन 4 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखिएगा, कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसका ट्रिक रहेगा म गु राम। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 4 राज्यों की परियोजना है। ध्यान रखिएगा, 4 राज्यों की परियोजना है। अब हम बात करते हैं कि ये परियोजना आखिर बनी हुई कैसे है। तो देखिए, राजस्थान के नक्शे में इस प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है बाड़मेर। ये बाड़मेर जिला है। यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है जालोर। जालोर, और जालोर के नीचे एक जिला है जिसका नाम है, ये वाला जिला, सिरोही। ठीक है। अब हम इस परियोजना के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा। इस नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया है। बांध बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया है और यहाँ से एक नहर निकाली गई है जो राजस्थान के जालोर जिले के सिल्लू गांव से प्रवेश करती है। फिर इस प्रकार से बाड़मेर के अंदर गुड्डा मालानी तक जाती है। ठीक है। यहाँ से एक सीधी पेयजल के लिए जल पाइपलाइन डाली हुई है और अब सिरोही जिले को भी पेयजल दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से तीनों जिलों को पानी मिल रहा है। एक वितरिका यहाँ है, एक जल वितरिका सिरोही जिले को पेयजल के लिए पानी दे रही है। तो कितने जिलों में पानी जा रहा है? इससे 3 जिलों में पानी जा रहा है। ये जो बांध है इसका नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, और नदी जो है ये है नर्मदा। नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? गुजरात में। गुजरात में बना हुआ, ध्यान रखिएगा, गुजरात में बांध बना हुआ सरदार सरोवर बांध। ये ध्यान रखिएगा, टोटल लंबाई इसकी, नर्मदा नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है। गुजरात में कुल कितनी है? राजस्थान में कुल कितनी है, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है। ये 532 किलोमीटर इसकी कुल
लंबाई है। ध्यान रखिएगा, बात कर रहे हैं कि यहाँ पर गुजरात में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 458 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 74 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न बनता है कि ये जो परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, तो एक गांव है जिसका नाम है सीलू, ये सांचौर में पड़ता है। सीलू गांव सांचौर जालोर में पड़ता है। यहां से प्रवेश करती राजस्थान में। इसका पानी जो है वो गुड्डा मालानी तक जाता है, गुड्डा मालानी बाड़मेर तक जाता है। ध्यान रखिएगा, बाड़मेर तक जाता है, जालोर के अंदर जाता है और सिरोही के अंदर भी इसका पानी जाता है पेयजल के लिए। तो कितने जिले हो गए, 1, 2 और 3 जिलों को नर्मदा नहर परियोजना का फायदा मिलता है। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान को कितना पानी मिलता है इस परियोजना का, तो 0.50 MAF पानी इस परियोजना का मिलता है। याद रखिएगा, 0.50 MAF पानी राजस्थान को मिलता है इस परियोजना का। ये वाला हिस्सा जो है वो राजस्थान को मिलता है। याद रखिए, ये भारत व राजस्थान की प्रथम परियोजना है जो संपूर्ण रूप से फव्वारा पद्धति या स्प्रिंकलर सिस्टम पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, ये नर्मदा नहर परियोजना जो है ऐसी परियोजना है, प्रथम ऐसी परियोजना है जो पूर्णतया फव्वारों पर आधारित है। यानी इसमें से अगर आपको पानी लेना है तो आपके खेत में पूरा फव्वारा पद्धति वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पानी दिया जाएगा। ये पूर्णतया फव्वारा पद्धति पर या फिर हम यूं कह सकते हैं ड्रिप सिस्टम पर आधारित है, जो बूंद बूंद सिंचाई वाले सिस्टम पर आधारित परियोजना है, जिसका नाम है नर्मदा नहर परियोजना। इसी का नाम आता है सरदार सरोवर बांध परियोजना, इसी का नाम आता है मारवाड़ की भागीरथी। ध्यान रखिएगा, है ना, ये सभी नाम इसी के हैं। अब हम बात करते हैं इस परियोजना के बारे में कि एक महिला है जिसका नाम आता है मेधा पाटेकर, जिसका संबंध बताया जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से इसका संबंध बताया जाता है। मेधा पाटेकर का संबंध किससे है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से इसका संबंध माना जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी नर्मदा पर जो बांध बनाया गया, सरदार सरोवर बांध बनाया गया, बांध के कारण वहां आसपास रहने वाले बहुत सारे लोगों की जमीन को सरकार ने आवाप्त कर लिया था और वापिस उन लोगों को कुछ पैसे देकर के कह दिया गया कि अब आप अपना घर बना लीजिए। तो उन लोगों को वापिस अभी तक उनके लिए दूसरी जगह पर कहीं जमीनें मिलनी थी, वो शायद नहीं मिली। इस कारण से मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया, जो आंदोलन अभी भी चल रहा है। तो सवाल आता है मेधा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंध माना जाता है। ये परियोजना 4 राज्यों की, जिसका ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, मगुराम, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और राजस्थान को कितना पानी मिलता है, 0.50 MAF पानी राजस्थान को मिलता है। ध्यान रखिएगा, तो ये एक परियोजना है जिसका नाम है नर्मदा नहर परियोजना, जिसके बारे में हमने चर्चा करी है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।